हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टेंस। जैसे कि अपन अभी पहले पढ़ रहे थे, मैंने पहले भी आप लोगों को डाला है। प्रेजेंट का ही भाग पढ़े थे हम, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और अब ये है अगला प्रेजेंट का लास्ट और आखिरी भाग, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को एक बार वापस रिपीट करना चाह रहा हूँ। प्रेजेंट सिंपल की आपको पता होगा पहचान क्या है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस की वाक्य के अंत, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसकी पहचान क्या है, सेंटेंस के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, वह सुबह से नदी में तैर रहा है। ठीक है, यानी कि समय आ रहा है उसमें। ठीक है, समय सुबह से, 2 घंटे से, या 2 साल से, या 2 मिनट से। तो ये चीज़ जो समय के साथ चलती है वो किस टेंस के सेंटेंस में चलेगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी जो बनाने का जो वर्ड पावर है, हम इसको किस प्रकार बनाते हैं वो कुछ फॉर्मूले लिखे हुए मैंने। अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है यानी कि सकारात्मक, ठीक है, अगर उसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हमारा करता आएगा यानी कि सब्जेक्ट, जैसे कि आप लोग जानते ही है। इसके अलावा हैज़ है, हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी कौन सी, हैज़ और है, क्योंकि हम परफेक्ट इसमें जोड़ के चल रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट की इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ है। अब आपको पहले मैं बता चुका हूँ हैज़ का प्रयोग कहाँ पर होगा, हैव का प्रयोग कहाँ पर होगा, हैज़ का एक वचन कर्ता के साथ और हैव का बहुवचन कर्ता के साथ। इसके साथ इसमें एक चीज़ और जुड़ रही, बिन। ठीक है, उस सेंटेंस में हम लोगों को जोड़नी बनाते वक्त वर्ब की यानी कि क्रिया, जो मुख्य क्रिया मेन वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में आएगी इसमें। ठीक है दोस्तों, इसके साथ मेन वर्ब के साथ में क्या जुड़ेगा, आईएनजी जुड़ेगा इसमें। इसके अलावा ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ इसमें अलग से ये, वो है सिंस और फॉर। ठीक है, और इसके बाद में समय, और अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूँ सिंस और फॉर ये दोनों अलग अलग है। जैसे हमारे हेल्पिंग वर्ब का अलग अलग प्रयोग होता है इसका एक वचन के साथ और हैव का बहुवचन के साथ, इसी प्रकार सिंस का प्रयोग होता है हमारा निश्चित समय के लिए, किस लिए, निश्चित, और फॉर का प्रयोग होगा आपका अनिश्चित। यानी कि ये दोनों का अलग अलग प्रयोग होगा, वो कहाँ कहाँ पर होगा वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगर नेगेटिव सेंटेंस हमें इसका बनाना है तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट के साथ में हैज़ है, ये उसके साथ नोट लग जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ बिन, वो का वही सेंटेंस पूरा का पूरा आ जाएगा, केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लग जाएगा नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय। ठीक है, इसके अलावा अगला है आपका इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने के लिए क्या होता है हमारा, कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आपकी, हैज़ और हैव, वो क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट इसके बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो हैज़ या अगर एक वचन है तो हैज़ आएगी, बहुवचन है तो हैव आएगी। जो भी है सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहेगा, वो सेंटेंस आपका एक वचन कर्ता के साथ है या बहुवचन कर्ता के साथ। अगर एक वचन कर्ता के साथ है तो हैज़ आएगा, बहुवचन कर्ता के साथ है तो हैव आएगा। इसी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी हमारी, फिर सब्जेक्ट। ठीक, और पूरा का पूरा सेंटेंस जैसा हम लोगों ने नेगेटिव बनाया वो का वही, लेकिन नोट इसमें हट जाएगा इस वाले सेंटेंस में। और अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूले, अन्यथा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगला इसका जो है इंट्रो प्लस नेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक और नकारात्मक। ठीक, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि आप लोगों ने प्रश्नवाचक सेंटेंस ये बनाया और ये नकारात्मक, अब ये दोनों अलग अलग है। अब इन दोनों को हमें एक जोड़ के सेंटेंस बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, तो जैसे कि हमने नेगेटिव बनाया, देखिए इंट्रोगेटिव में हैज़ वो हमने लिया, सब्जेक्ट हमारा था ऐसे ही। ठीक है, लेकिन हमारा एक चीज़ क्या मिस हो रही, नोट, जो कि हमने यहाँ कहाँ पर लगती है, सब्जेक्ट के साथ में। अगर इंट्रो प्लस नेगेटिव हम सेंटेंस अगर कोई बनाते हैं तो वही सब हैज़ हो गया, सब्जेक्ट के साथ नोट, बाकी बिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और अंत में सिंस और फॉर के साथ समय और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इसी प्रकार ये अब हम हमारे जो चारों सेंटेंस एक सेंटेंस के बनते हैं, वो चारों सेंटेंस इस फॉर्मूले से बनेंगे। बिल्कुल इजी, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना आप लोगों को कि कुछ हेल्पिंग वर्ब में ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे कि है एक कोई हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ लगती है, किसी में बहुवचन के साथ लगती है। दूसरी बात मेन वर्ब की जो हमें ध्यान रखना होता है कि वो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। और इसके अलावा इसमें सिर्फ एक चीज़, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ अलग है, वो है
सिंस और फॉर, जो कि सिंस का प्रयोग आप लोगों को निश्चित समय के लिए करना है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अब हम सेंटेंस लेंगे, एक सेंटेंस, उसको मैं आप लोगों को चारों और सिंस का प्रयोग कहाँ पर होगा, फॉर का प्रयोग कहाँ पर होगा। तो सिंस का तो होगा हमेशा निश्चित समय के लिए और फॉर का होगा अनिश्चित समय के लिए। जैसे कि निश्चित समय कौन कौन से आप देखिए, मॉर्निंग है, मंडे है, जुलाई है, सन, कोई सन दे दिया, कोई ना निश्चित समय दे दिया 2 बजे से या 9 बजे से 8 बजे से 11 बजे से। इस प्रकार जैसे मॉर्निंग वाले दे दिया को सुबह से नदी में तैर रहा है, तो सुबह, आज की सुबह है वो निश्चित है। ठीक है, इसी प्रकार कोई अगर दिन दे दिया, कोई सा भी दिन, अगर दिन का नाम दे दिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई से भी या पूरे हफ्ते में से, तो वो निश्चित दिन है, निश्चित है। किसी भी 12 माह में से कोई सा भी माह का नाम आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो भी, तो निश्चित रहेगा उस सेंटेंस में, यानी उसमें सिंस का प्रयोग होगा सेंटेंस बनाते समय। ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, पहले अभी बाद में सेंटेंस बनाएंगे जब इसका आपको ज़रूरत लगेगी। ठीक है, इसलिए पहले इसको अपना कंसंट्रेट क्लियर कर ले। इसके अलावा समय कोई दे दिया उसने निश्चित कि 2 बजे या 9 बजे या 8 बजे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें जो हैं किसका प्रयोग होगा इनमें, सिंस का प्रयोग। ठीक, इसी प्रकार आपका फॉर देखिए, फॉर कहाँ पर होगा, फॉर का अगर जैसे कि कोई उसने समय दे दिया, यानी कि कोई 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, और वो 4 घंटे 5 घंटे कोई से हो सकते हैं, यानी कि वो अनिश्चित समय। ठीक है, इसी प्रकार 2 दिन, तो 2 दिन कोई से भी हो सकते हो, इस हफ्ते के नहीं, अगले हफ्ते निकल गए उसका भी, आने वाले का भी, या आ रहा है उसका भी। ठीक है, तो ये इसी प्रकार 2 दिन दे दिया उसने, वो अनिश्चित है। साल के नाम ना देते हुए, जैसे यहाँ पर उन्होंने सन दे दिया आपने, और इसमें क्या दे दिया, ओनली 3 साल, 3 साल कोई से हो सकते हैं, तो वो अनिश्चित है। अपने यहाँ पर इसमें सेंस में क्या है, महीने का नाम दे रहा है जुलाई, और इसमें ओनली 7 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, कितने मंथ दे सकते, यानी कि स्पेशल अगर उसमें नाम नहीं दिया तो वो अनिश्चित समय के लिए है। इसके अलावा यहाँ उसने दिया टाइम 9 बजे से, यहाँ क्लियर दिया उसने 10 मिनट। अब 10 मिनट कोई से भी 24 घंटे में से कोई से भी घंटे का हो सकते हैं, वो निश्चित नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि इस सिंस और फॉर का प्रयोग अलग से डुअल डायरेक्टेड में भी पूछे जाते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में इस चीज़ का प्रयोग होता है टेंस बनाते समय, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये प्रेजेंट के ही नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी इसका प्रयोग होगा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी इसका प्रयोग होगा, तीनों में, तीनों समय के साथ चलते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंस का प्रयोग हमेशा ध्यान रखना आप, निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय। निश्चित समय कौन कौन से, समय दे सुबह शाम दिफोर, दिन का नाम, महीने का नाम, साल का ईयर, कौन सा साल, और कोई घड़ी का कोई समय दे दिया 1, 2 बजे या 12 बजे, जो भी। अनिश्चित समय कौन सा है, कोई भी 2 घंटे दे दिया उसने, कोई भी 2 दिन दे दिया उसने, कोई भी 2 साल, 3 साल, 4 साल दे दिया उसने, कितने महीने दे दिया उसने, अगर स्पेशल नाम नहीं दिया तो वो अनिश्चित है। समय दे दिया यानी उसने मिनट दे दिया, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जो भी। ठीक है दोस्तों, तो ये अनिश्चित है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसी का प्रयोग हम आगे सेंटेंस बनाने के लिए करेंगे, सेंटेंस बनाते हैं हम, और सेंटेंस किस प्रकार उसमें इसका प्रयोग होता है वो देखिए। एक सेंटेंस लिया, वह सुबह से नदी में तैर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस को पहचानेंगे कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। अब सुबह है, समय दे रहा है, यहाँ पर वाक्य के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे, तो रहा है आ रहा है, यानी कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, इसमें मैंने फॉर्मूला जैसे कि आप लोगों को बताया था, सब्जेक्ट के साथ में उसमें किस चीज़ का, हेल्पिंग वर्ब में किस चीज़ का प्रयोग होता है, मेन वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म, इसके अलावा एक चीज़ और इसमें प्रयोग होता है सिंस और फॉर का। जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने बताया कि सिंस का प्रयोग जो है निश्चित समय के लिए होगा और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होगा। अब इसमें एक वर्ड है सुबह, सुबह को बोलते हैं मॉर्निंग। अब मॉर्निंग निश्चित है या अनिश्चित है, बताइए मेरे को, क्या है, मॉर्निंग निश्चित समय है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम बनाएंगे अफर्मेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव बनाने के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में इसमें क्या है, वह क्या है, यानी ही। ठीक है, अगर इसी प्रकार यहाँ पर होता कि वह सुबह से नदी में तैर रही है होता, तो यहाँ ही की जगह शी आ जाता, क्योंकि आप लोग जानते ही है कि स्त्रीलिंग के लिए शी का प्रयोग होगा और पुल्लिंग के लिए ही का प्रयोग होगा। ही के बाद में क्या आएगा, इसमें हैज या हैव, क्योंकि ही एक वचन है, बहुवचन है, वहाँ एक वचन करता है, तो उसके लिए किस चीज़ का प्रयोग होगा, हैज़ का। ही है, इसके बाद में बीन। ठीक है, इसके बाद में जो है मेन वर्ब,
मेन वर्ब के साथ में क्या चीज़ जुड़ेगी, आईएनजी। फिर अंत में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ही हैज़ बीन स्विमिंग इन द रिवर, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर फॉर्मूले में क्या था आपका, सिंस या फॉर। तो मॉर्निंग निश्चित समय, इसके लिए किस चीज़ का प्रयोग होगा, सिंस का। सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हेल्पिंग वर्ब के साथ में सीधा नोट जोड़ देंगे बस। ही हैज़ नोट बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। ये आपका नेगेटिव बन गया, सिर्फ क्या चीज़ की हमने यहाँ पर नोट को जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, अगर अब इसका हमें इंटरोगेटिव बनाना है, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना, तो क्या करेंगे हम, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी उसमें, और सब्जेक्ट वो पीछे आ जाएगा। देखिए इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है हमारी, हैज़, फिर सब्जेक्ट, नोट हमारा इसमें हट जाएगा बस। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूले। ठीक है दोस्तों, और आखिरी और लास्ट इसका सेंटेंस कौन सा है, इंट्रो प्लस नेगेटिव। ठीक है, यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक सेंटेंस। अब इसमें क्या है, ये दोनों अलग अलग थे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब इन दोनों का जोड़ के इसमें बनाना अपने को, कैसे बनाएंगे, इस बनाएंगे हम, हैज़ ही। देखिए इसके बाद में एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि हमेशा जो नोट हमारा इसमें जो होगा वो किसके बाद में होगा, सब्जेक्ट के बाद में। हैज़ ही नोट बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग, और अंत में जो है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अब इसमें जो है ये था कर्ता एक वचन के साथ हमारा सेंटेंस। आप लोगों को एक बार और मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, और इंट्रो प्लस नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला का आप लोग ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, सिंस और फॉर कुछ अलग से। तो सिंस हमेशा एक वजह निश्चित कर्ता के साथ, अगर निश्चित समय के साथ, अगर निश्चित समय है तो उसमें सिंस का प्रयोग होगा, और अनिश्चित समय है तो फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एक और सेंटेंस लेते हैं बहुवचन कर्ता का। जैसे कि अगर अभी तो था हमारा वह सुबह से नदी में तैर रहा है, अगर इसी प्रकार या वहाँ की जगह होता कि हम सुबह से नदी में तैर रहे हैं, इसी सेंटेंस को अगर हम बहुवचन बना लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो उस प्रकार सेंटेंस हम बनाएंगे बहुवचन वाला। ठीक है, जैसे कि अब हमने एक सेंटेंस लिया, हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, लेकिन इसमें कुछ अलग लॉजिक है। क्या है, ये नंबर 1 तो ये बहुवचन कर्ता के साथ है। दूसरी बात, इसमें समय कौन सा है, देखिए समय इसमें 2 घंटे हैं। अब 2 घंटे निश्चित है या अनिश्चित है, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि मैं ये पहले बता चुका हूँ। तो बताइए कौन सा है ये, इसमें 2 घंटे अनिश्चित है, समय निश्चित है, यानी कि सिंस का प्रयोग होगा इसमें फॉर का। दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं आपको, अभी इससे पहले सेंटेंस अपन ने बनाया था, उसमें मॉर्निंग था, तो निश्चित समय था उसमें, और ये 2 घंटे जो है ये अनिश्चित समय है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे हम, सब्जेक्ट
बहुवचन कर्ता के साथ। सब्जेक्ट के हमको क्या बोलते हैं वी, ठीक है। इसके बाद में मैंने एक चीज़ आपको फॉर्मूला में लिखाई थी, जैसे कि हैज़ है वो, तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग होगा, हैव का। वी हैव, फिर बीन, फिर क्या आ रहेगा इसमें, मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या कर रहा है वो, प्ले के साथ में आईएनजी। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब अंत में क्या आता है, ये तो ऑब्जेक्ट तक हो गया, फिर क्या है फॉर्मूले में, सिंस या फॉर, फॉर क्या इसमें, फॉर, फिर क्या कह रहा है, 2 घंटे, 2 हाउस, ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम, वही हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देंगे, बस सीधी सी बात। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। और इंटरोगेटिव में हैव हमारा आगे आ जाएगा, नोट हट जाएगा, बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 हावर्स। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूले, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला और लास्ट और आखिरी आपका इंट्रो प्लस नेगेटिव, इसमें क्या होगा, वही हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो दोस्तों ये था आपका कर्ता बहुवचन के साथ अनिश्चित समय का सेंटेंस। अब इससे पहले आपने बनाया था निश्चित समय वाला सेंटेंस, ठीक है, और ये है अनिश्चित। तो देखिए फॉर का प्रयोग किया अपन ने यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। और उस सेंटेंस में क्या बनाया था अपन ने, फॉर की जगह सिंस का प्रयोग किया था। और दूसरी बात, यहाँ पर हैज़ की, हैव की जगह हमने क्या लगाया था, हैज़। क्यों, क्योंकि कर्ता आप उसमें एक वचन था और कर्ता इसमें बहुवचन। तो दोस्तों ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें मेन तो हैज़ हैव का प्रयोग, दूसरी बात सिंस फॉर का, तीसरी बात यह है कि सेंटेंस अगर आपने नहीं पहचान पाए आपके कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो बनाने में बड़ी कठिनाई होगी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बनाने के लिए आपको टेंस को पहचानना है, फिर उसका फॉर्मूले देखना है, इसमें किस आधार पर फॉर्मूले लगे हैं, कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग होगा, इसके साथ साथ और सेंटेंस को हम बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और इसी के साथ साथ हमारा प्रेजेंट के जो चारों भाग है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि सबसे पहले हम पढ़े थे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट के बाद पास्ट, पास्ट के पूरे एक के बाद एक भाग, ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और दोस्तों हाँ, मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं अशोक कुमार यादव आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ टेंस। दोस्तों जैसा कि हम टेंस पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप और आगे भी निरंतर जारी है, दोस्तों इस टेंस को आप अच्छे से समझें, क्योंकि आप लोगों के जो पढ़ाई के जो जीवन, दैनिक जीवन है उसमें बहुत उपयोगी है, काम की चीज़ है। वहीं एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ साथ बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम ग्रामर की जो है हर एक ग्रामर की अच्छे से अच्छी सरल और सरल भाषा में आपके सामने प्रोवाइड कराएंगे, ताकि उसका
नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसका लाभ